लिख रहा हूँ ना, इसमें लिख रहा ताजुद्दीन हैदर खान, अमजद अली साहब, अभी तो अमजद अली साहब, अमजद अली साहब, फिर देखो बाजिद अली साहब, फिर देखो बिजलिस कादिर, बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर, हाँ बिरजिस कादिर, पहले लाल नाम को अलग अलग रखना, ठीक है, सारे लाल नाम को अलग अलग लिखना। बर्मा है, बर्मा नाम नहीं, बर्मा है, बर्मा, अच्छा मेरा तो शीतल वर्मा, सर लास्ट नेम क्या है? बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर नाम है, ठीक है। बाजिद अली साहब, बिरजिस कादिर, लिखिए सबने पक्का। कौन सा लिखा है? बिरजिस कादिर, भाई से बोलो, ऐसे मत आओ थोड़ा सा। पहला अक्षर को सादत खान समझ लिख लिया, सफदरगंज समझ लिख लिया, सुजाउद्दौला समझ लिख लिया, आशिकुद्दौला समझ लिख लिया, वजीद अली समझ लिख लिया, शहादत अली खान समझ लिख लिया, ताजुद्दीन हैदर खान समझ लिख लिया, नसरुद्दीन हैदर अली साहब, अमजद अली साहब, वाजिद अली साहब, लास्ट वाला बिरजिस कादिर, लिखिए सबने। आपको हाथ में से नहीं लिखा, विभिन्न शक्तिशाली मुगल सामंतों ने मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, हाँ मोहम्मद शाह की उपाधि रंगीला, रंगीला किसी उपाधि थी? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला के समय की, अब तेज तेजी के देखो, मोहम्मद शाह रंगीला के समय की अव्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए अपनी स्वतंत्रता की घोषणाएं कर दी, अपनी स्वतंत्रताओं की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के
अवशेषों पर पर 18वीं शताब्दी में नवीन राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, अब पहला हमें डालो अवध डालो अवध, डालो सादत खान, ये है सादत खान अवध में पहला। सादत खान डाल दिया। अब आपने अवध लिखा है, उसके आगे क्या लिख देना, अवध को अंग्रेजों और अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में होने के कारण बफर स्टेट कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न पूछा हुआ है कि इनमें से किस राज्य को 18वीं शताब्दी में बफर राज्य कहा जाता था। तो अवध था, क्यों था? क्योंकि यह अंग्रेजों और मराठा राज्यों के बीच में स्थित था। ठीक है, इतना क्लियर। पहला डालो सादत खान, इसकी जो तिथि है वो होगी 1722 से 1739। ये 1722 से 1739। ठीक, देखो अवध की स्वतंत्रता की घोषणा, अवध की स्वतंत्रता की घोषणा 1722 में बुरहानपुर ने 1722 ने की थी। देखो सादत खां को बुरहानपुर की उपाधि सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई है। क्या सादत खां के बाद सादत खां को बुरहानपुर की उपाधि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा दी गई। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा दी गई। इसकी राजधानी फैजाबाद थी। इसकी राजधानी फैजाबाद थी। ठीक है, पहले हम सोचते थे अवध की स्वतंत्रता की घोषणा 1722 के दौरान हुई। देखो इसकी राजधानी
1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी। अगला हेडलाइन सफदरगंज, दूसरा है सफदरगंज। सफदरगंज सफदरगंज समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत बेटा? आपको कोई दिक्कत? अभी भी किसी कोई दिक्कत है नहीं समझाने में? कोई आपको है नहीं? तुम्हें हंसा देवी में है, तुम्हें तुमको आपको भाई साहब आपको कोई दिक्कत लग रही है? ठीक है, सफदरगंज डाल दिया। उसके आगे इसकी डेट डालो 1739 से 1754। 1739 से अभी पहला हटा दे आपने, ठीक है? नहीं हटाते नहीं, सब बाजू एक बार फिर करा देंगे। इसमें देखो यह एक उदार राजा था। यह एक उदार राजा था जिसने राज्य के सबसे बड़े पद को एक बिरजू राजा नवाब राय को दिया था। तो पूछा गया है कि नवाब इंपोर्टेंट करके लगा देना। नवाब राय को दिया था, एक हिंदू पद नवाब राय को दिया था, ठीक है? प्लीज अवध के शासक के समय नवाब राय शासक हुआ, तो क्या लगा उत्तर? ठीक है। अगला पॉइंट सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला 1774 से 1775, ठीक है? 1774 से 1775। इसमें देखो पहला पॉइंट, अंग्रेजों और बंगाल के अपदस्थ नवाब, अंग्रेजों और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम के बीच लड़े गए। मीर कासिम के बीच लड़े गए बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब का साथ दिया था। हम लोगों ने पढ़ाया था ना अकबर के युद्ध के समय, मुगल शासक शाह आलम की अवध का पापा बोला मीर कासिम याद ना। तो अगला पॉइंट देखो, पानीपत के तीसरे युद्ध में सुजाउद्दौला ने पानीपत के तीसरे युद्ध में सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का
अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ठीक है, अगला पॉइंट डालो, आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला पॉइंट है आसिफुद्दौला। ठीक है, इसकी टाइमिंग है 1775 से 1795। ठीक, आसिफुद्दौला देखो, इसके बारे में बताइए यार। देखो, नवाब आसिफुद्दौला ने 1775 में फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया। फैजाबाद की जगह राजधानी बनाया। लखनऊ कौन आ गया? कितने लोग आए लखनऊ? हाथ कर। चलो, अगला पॉइंट है आसिफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में लखनऊ में इमामबाड़े, लखनऊ में मुहर्रम के लिए इमामबाड़े का निर्माण कराया। लखनऊ को राजधानी 1775 में बनाया जा रहा और 1775 में राजधानी थी। 1784 में इमामबाड़े को बनाया गया मुहर्रम निर्माण के लिए। ठीक है, ये दोनों स्टूडेंट लगाते करना, दोनों पूछे गए परीक्षा के। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना लिख लिया? किसी को कोई दिक्कत हो तो नहीं लिख रहे हो? 1784 में मुहर्रम के लिए इमामबाड़ा देखा लखनऊ? किसी ने देखा? वो आसिफुद्दौला ने बनाया। ठीक है, आसिफुद्दौला इतना लिख लिया? आपको वजीर अली है, इसका तुम टाइमिंग लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वजीर अली जो टाइमिंग है वो है 1797 से 1798। वजीर अली जो टाइमिंग है वो 1797 से 1798। आगे देखो, 1798 से 1814 ये सारा तारीख आती है। वजीर अली की है 1797 से 1798। साल तारीख आती है 1798 से 1814। ठीक है, 1798 वजीर अली, साल तारीख आती है 1798 से 1814। ठीक है, गाजीपुर हैदर खाती है 1814 से 1827। गाजीपुर हैदर खाती है 1814 से 1827। ठीक है, नसीरुद्दीन हैदर की 1827 से
आती है 1847 से 1856। 1856 हैदर खान की 1814 से 1827, नसरुद्दीन हैदर की 1865 से 1837, अली साकी 1837 से 1842, अब्दुल अली साकी 1842 से 1847, बाजिद अली साकी 1847 से 1856, ब्रिटिश खादिर की 1856 से ठीक है ना। मैं लाभ वाला देखो अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब, देखो अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब, अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब बाजिद अली शाह था। कौन था? बाजिद अली शाह। ठीक है, देखो किसी के शासन काल में, किसी के शासन काल में अवध को सुशासन का आरोप करना था। अंग्रेजी साम्राज्य में राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर विलय कर दिया गया। तो अवध था, ठीक है। अवध एक बफर स्टेट भी था, बफर को कुशासन के आधार पर लगा के इसका अंग्रेजी राज्य में विलय भी कर लिया। सादत का इसका संस्थापक था, ठीक। और आशुतोष के टाइम में इमामबाड़े का निर्माण हुआ। राजधानी हैदराबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, बाजिद अली का पुत्र, बाजिद अली का पुत्र, बाजिद अली शाह का अंतिम पुत्र बिरजिस कादिर था। बिरजिस कादिर था। यह अवध का अंतिम नवाब था। यह अवध का अंतिम नवाब था, ठीक है। इसकी मां का नाम बेगम हजरत महल था। इसकी मां का नाम बेगम हजरत महल था। इसकी मां का नाम बेगम हजरत महल। इतना हो गया आपका। अगला पॉइंट डालो, हैदराबाद। हैदराबाद राज्य है टॉपिक, डालो हैदराबाद। सर 70 में जो सुझाव डाला के बीच में शासक बहुत आए थे, लेकिन कुछ का इम्पोर्टेंस नहीं, किसी का इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, 5-6 शासक थे, वो परीक्षा पूछ नहीं जाते, आपसे क्रम पूछ लेगा, क्रम पूछ लेगा। और जिसके काल में राजधानी हैदराबाद से लखनऊ स्थानांतरित तो इमामबाड़े का निर्माण होगा 1857 में, जिसमें बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। ठीक, बिजलिस कादिर अंतिम शासक था, जिसके फादर का नाम था बाजिद अली शाह। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। अब हैदराबाद,
आसफजाही वंश की स्थापना मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार चिंगिस खान ठीक है, चिंगिस खान द्वारा की गई थी। चिंगिस खान द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट ये है कि इसकी स्थापना 1724 को हुई थी। क्या चिंगिस खान द्वारा 1724 में की गई थी? इसकी स्थापना 1724 ईस्वी में की गई थी। इसको अगला पॉइंट है, इसको चिंगिस खान की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई। चिंगिस खान को मोहम्मद शाह द्वारा आसफ जहां की उपाधि प्रदान की गई। आसफ जहां की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, औरंगजेब किसकी उपाधि दी थी? चिंगिस खान की। नाम चिंगिस खान था। निजामुल मुल्क, इसको निजामुल मुल्क लिख दो। इसको निजामुल मुल्क के द्वारा भी जाना जाता है। इसको निजामुल मुल्क द्वारा भी जाना जाता है। देखो 11 अक्टूबर 1724 को निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। 11 अक्टूबर 1724 को 11 अक्टूबर 1724 को शूकरखेड़ा के युद्ध में शूकरखेड़ा के युद्ध में चिंगिस खान ने
क्या लिख लिया? अच्छा, 11 अक्टूबर 1724 को सूत्रखेड़ा के युद्ध में चिंगिस खान ने मुगल सूबेदार मुबारिज खान को पराजित किया। चिंगिस खान ने मुबारिज खान को पराजित किया। अगला पॉइंट है हैदराबाद ऐसा प्रथम भारतीय राज्य था जिसने बेले जली की सहायक संधि के अनुसार लॉर्ड बेले जली की सहायक संधि के अनुसार एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। आश्रित मतलब डिपेंडेंट, तुम्हारे ऊपर निर्भर है, आश्रित है, निर्भर नहीं, आश्रित है, गरीब सहारा आश्रित दो होते हैं, रखना स्वीकार किया। चिंगिस खान एक लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। चिंगिस खान ने पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला कर्नाटक। इसका संस्थापक सादुल्ला खान को माना जाता है तो मैंने कर्नाटक के तो इस बात ये थी ना, है याद है ना? देखो इनकी राजधानी अरकाट थी। इसकी राजधानी एक 20 बात पूछवाई 10 मिनट से अलग है।
राजधानी अर्काट थी। अर्काट। अगला पॉइंट है कर्नाटक का प्रयोग। कर्नाटक का प्रयोग अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में किया। अगला राज्य है राजपूत। देखो 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में मिर्जा राजा जैसी का स्थान सर्वोपरि है। का स्थान सर्वोपरि है। इनको मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह द्वारा इनको मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह द्वारा और सवाई की उपाधि फर्रुखसियर के द्वारा दी गई थी और सवाई की उपाधि फर्रुखसियर के द्वारा दी गई थी। हाँ, फर्रुखसियर के द्वारा दी गई थी।
तो लोग आए थे चले गए, उनको लगा कि आज ताला बंद है क्या चले गए, किसी की तबीयत खराब है, किसी को बुखार आ रहा है। आप तो रोज आते नहीं, रोज नहीं आओगे तो काम खराब हो जाएगा, नोट्स पूरे ऐसे हो जाएंगे, आगे पीछे कोई फायदा नहीं जाएगा। कोई बहुत जरूरी काम बिल्कुल बहुत जरूरी है, तब कोई काम अगर 10:30 से 12 के बीच में होना है तो टाल दो, 3-4 बजे कर दो, 5 बजे कर दो, 7-8 बजे कर दो, समझ रहे हो? देखो जैसे अगला पॉइंट देखो, जैसे में मथुरा उज्जैन वाराणसी जयपुर और नई दिल्ली में वेधशालाओं का निर्माण कराया, वेधशालाओं का निर्माण कराया। अगला पॉइंट है इन्होंने मोहम्मद शाही के नाम से, इन्होंने मोहम्मद शाही के नाम से मोहम्मद शाही के नाम से सारणियों का बैठ जाओ। आओगी नहीं अब? आओगी क्या? मनीषा जॉब कहाँ लगी है? परिवार विभाग में। वो तो नहीं। अच्छा अच्छा, तुम नहीं आ पाओगी अब? जैसा उचित लगे वैसा कर लो ना। सानिया आ रही है ना, वो आई नहीं रहा है ना, आई थी 2 दिन बुखार आ रहा है। अगला पॉइंट हमको आमिर के राजा जयसिंह ने, आमिर के राजा जयसिंह ने सारणियों का सेट तैयार करवाया, सारणियों का सेट, सारणियों का सेट तैयार करवाया। तो आमिर के राजा जयसिंह ने, आमिर के राजा कहाँ लगी थी, जॉब कहाँ लगी? यही थी। आमिर के राजा जयसिंह सबको मिठाई उठाई खा देते हैं, मिठाई उठाई खा देते। आमिर के राजा जयसिंह ने 1 मिनट की सबसे ही हो जाएगी, 1 मिनट तो सबसे सस्ते में 2 बजे 1.5 किलो। अरे मुझसे पूछा है कहाँ है, गुणवत्ता नहीं हुई, खाई लीजिए 1000 रुपये में 2000 रुपये। देखो आमिर के राजा जयसिंह ने, अब यहाँ है यहाँ है, देखो आमिर के राजा जयसिंह ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ
अश्वमेघ, अश्वमेघ ये था तो अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा सुना है किसी लाइन, तो अश्वमेघ यज्ञ को, तो अश्वमेघ यज्ञ करवाने का श्रेय दिया जाता है, तो अश्वमेघ यज्ञ करवाने का श्रेय दिया जाता है। अगला है रोहेल एवं अंगस पठान। रोहेल एवं अंगस पठान। रोहेलों का क्षेत्र हुमायूं, हुमायूं, रामपुर, बरेली, तो बरेली है कभी कितने लोग हैं बरेली, तुमने भी बरेली आज तक, देखो हुमायूं, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद और बदायूं आता है। रोहेलों का संस्थापक, रोहेलों का संस्थापक वीर दाऊद, वीर दाऊद एवं उसका पुत्र, उसका पुत्र अली मोहम्मद खां था, अली मोहम्मद खां था। बंगस पठानों का क्षेत्र, बंगस पठानों का क्षेत्र बंगस पठानों का क्षेत्र अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कानपुर एवं इटावा था। बंगस पठानों का क्षेत्र अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कानपुर और इटावा था। ठीक है, इसके संस्थापक, इसके संस्थापक मोहम्मद खां बंगस थे,
आ रही पानी देना, पानी होगी पानी अगला टॉपिक है भरतपुर। इसमें एक और आएगा भरतपुर आएगा, ठीक है। 8 के बाद 9 में भरतपुर ले लेना है। भरतपुर ले लेना है, भरतपुर 8 के बाद 9 के बाद लिखा है 9 राज 8 राज, उसके आगे भरतपुर ले लेना, ठीक है। भरतपुर डाल लिया। देखो भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ा बनने की स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ा बनने की थी। चूड़ा बन आगुआ में है तो चूड़ा बन चूड़ा देखो भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन ने की थी। चूड़ामन, चूड़ा का आदमी का नाम है। अब तुम्हारा नाम सवेदू है तो सवेदू क्या है, 4 दूसरा बात पूछे। अगर देखो चूड़ामल के बाद अगला पॉइंट है चूड़ामल के बाद मदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व किया और भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक मदन सिंह को कहा जाता है। भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक मदन सिंह को कहा जाता है। अगला पॉइंट है अहमद शाह अब्दाली ने मदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने मदन सिंह को राजा बा महेंद्र की उपाधि दी थी। राजा बा महेंद्र की उपाधि राजा बा महेंद्र की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट हो इसके बाद
सूरजमल ने जाटों का नेतृत्व किया। इसके बाद सूरजमल ने जाटों का नेतृत्व किया। सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो जाट जाति का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहा जाता है। अफलातून जाट जाति का प्लेटो जाट जाति का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहा जाता है। देखिए देखो आगे बढ़ो। 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी के साथ जाट शासन का जाट शासन का अंत हो जाता है। जाट शासन का अंत हो जाता है। इसमें चार शासक चूड़ामन, मदन सिंह, सूरजमल, रणधीर सिंह। ये लिख लो, क्रम से क्रम पूछा गया है। पहले नंबर देखो चूड़ामन, तो नंबर 2 पे मदन सिंह, नंबर 3 है सूरजमल, चौथा है रणधीर। ठीक है, पहला चूड़ामन है, चूड़ामन, दूसरा मदन सिंह, तीसरा है सूरजमल, चौथा है रणधीर। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अपना हैबिट टॉपिक है मैसूर।
नंदराज 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 जो राज्य का राजस्व गुजरात का राजस्व वित्त नियंत्रक था, जो राज्य का राजस्व एवं वित्त नियंत्रक था, इसी ने हैदर अली को सैनिक जीवन प्रारंभ करने का अवसर दिया। 1755 में हैदर डिडी गुल 1755 में हैदर डिडी गुल का फौजदार बना। 1755 में हैदर डिडी गुल का फौजदार बना। डिडी गुल में हैदर ने डिडी गुल में हैदर ने एक शस्त्रागार स्थापित किया। एक शस्त्रागार स्थापित किया। स्थापित किया। टीपू ने वर्षों व महीनों के नाम से वर्षों तथा महीनों के नाम से अरबी भाषा का प्रयोग, क्वेश्चन पूछा है, अरबी भाषा का प्रयोग किया। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन दिया। अगला पॉइंट है टीपू प्रथम भारतीय शासक था। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक
प्रशासनिक पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया। पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब की स्थापना की। वह अपनी राजधानी में फ्रांस व मैसूर की मैत्री के प्रतीक के रूप में मैत्री के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। इसने मैत्री संबंध बनाने हेतु अरब कुस्तुनतुनिया मॉरिशस में इसने अरब कुस्तुनतुनिया काबुल मॉरिशस में दूत मंडल भेजे। सब परीक्षा में आए हुए पीछे परीक्षा में याद रखना। इसने अरब कुस्तुनतुनिया काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजे। अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए नौसेना बोर्ड का गठन किया। 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया। अगला पॉइंट है टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर
सीधा रैयत से, रैयत मतलब किसान, सीधा रैयत से संपर्क स्थापित किया व मुक्त इनाम भूमि, व मुक्त इनाम भूमि, इनाम मतलब जो कर रहे हैं भूमि वाला धार्मिक कानून देने वाले, व मुक्त इनाम भूमि, व मुक्त भूमि इनाम, सॉरी व मुक्त भूमि इनाम, व मुक्त भूमि इनाम, किसान से मुक्त भूमि इनाम पर जब जब रैयत से संपर्क, रैयत से संपर्क स्थापित किया व मुक्त भूमि इनाम, व मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार कर पालीगर के, पालीगर, पालीगर के पालीगर के पैतृक अधिकारों को, पैतृक अधिकारों को जब्त किया, पैतृक अधिकारों को जब्त किया। अगला पॉइंट को, अपनी रॉकेट तकनीकी के कारण, अपनी रॉकेट तकनीकी, रॉकेट नहीं होता रॉकेट दिखाने में, रॉकेट, अपनी रॉकेट तकनीकी के कारण टीपू सुल्तान को, अपनी रॉकेट तकनीकी के कारण टीपू सुल्तान को पहला रॉकेटमैन, पहला रॉकेटमैन कहा जाता है, पहला रॉकेटमैन टीपू, टीपू धार्मिक रूप से, टीपू धार्मिक रूप से धार्मिक रूप से बहुत उदार था, बहुत उदार था। टीपू सुल्तान के, टीपू सुल्तान के पुरनिया, टीपू सुल्तान के पुरनिया एवं कृष्णराव, पुरनिया एवं कृष्णराव उसके दो हिंदू मंत्री थे, उसके
अगला पॉइंट है साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा है। लिया सीधा साधा देखिए इतना। अगला टॉपिक है आंगन मैसूर युद्ध। आंगन मैसूर युद्ध पहली साल प्रथम आंगन मैसूर युद्ध 1780 से 1782 ये आंगन मैसूर युद्ध और ये है 1799। प्रथम आंगन मैसूर युद्ध 1768 से 1769। द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध 1780 से 1714। तृतीय आंगन मैसूर युद्ध 1790 से 1792। चतुर्थ आंगन मैसूर 1799। ठीक, इतना समझ में आया?